जय हिंद। कल मैंने आपसे मंथली पगार के बारे में बताया था, जो कि राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती, ममता, उद्धव सारे लोग मिलकर दिया करते, जिनका सबका अपना अपना कोटा बंधा हुआ है। कल किसी ने दिया नहीं था, तो मैंने कल मोदी की कोई बुराई नहीं की और आप लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काया नहीं। लेकिन शाम होते होते क्या हुआ कि मेरे पास पैसे आ गए। उससे पहले भी एक चीज हुआ, मेरी श्री श्री 108 श्री राहुल गांधी जी से बात हुई, तो मैंने कहा कि कुछ रेट बढ़ाओ, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंच रही है और लोग मोदी के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं क्या अब लोगों के घर जा जाकर सब्सक्राइब कराऊं, इतने तो हैं, रेट बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात नहीं बनेगी, मतलब मान ही नहीं रहे थे। वो बोले कि जो पुराना रेट है उसी पे काम करो। मैंने बोला कि सोच लो, अगर रेट नहीं बढ़ाए, सोच लो, जो शपथ ग्रहण की तैयारी हो रखी है सब धरी की धरी रह जाएगी। कल ही से मैं मोदी की जयकारे लगाने शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक मिनट, ये 50,000 रुपया और भिजवाता हूं, लेकिन ये काम जारी रखो। तो आज उसी को जारी रखते हुए आगे की बात करते हैं। जब ये 8 अगस्त का प्रदर्शन चल रहा था, मतलब उसकी तैयारी चल रही थी, तो उस समय मैंने एक सवाल किया, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको खासा तकलीफ हुआ, क्योंकि मैंने सवाल इतना ही पूछा था कि ये जितने भी सरकारी यूट्यूबर्स हैं वो सरकार के सामने अपना सवाल कैसे रखेंगे। बहुत लोग खासे नाराज हो गए। नाराज होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि मैं आंदोलन को विफल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अंत में मैं ही सही साबित हुआ, क्योंकि ये जितने भी सरकारी यूट्यूबर्स थे उनमें ज़्यादातर लोग अनुपस्थित रहे। जो उपस्थित रहे वो अब जेल जा चुके हैं। अब क्या है कि शाहीन बाग चोलबे, खालिस्तान आंदोलन चोलबे, हिंदू का वोट चोलबे, लेकिन हिंदू की मांग चोलबे ना। अब जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, इसमें ज़्यादातर लोग कौन लोग हैं? जो लोग हमेशा सरकार की कसीदे पढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी गिरफ्तारी से खुश हूं, क्योंकि उनका छोड़िए, कोई भी हिंदू अगर बुरे परिस्थिति में होता है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उसके लिए खुश नहीं हो सकता। उससे सहमत होना असहमत होना एक अलग मामला है। उसमें जो एक गिरफ्तार हुआ दीपक सिंह, एक बार मैं सुन रहा था तो उसने कहा कि ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं देश को निगलने के लिए तैयार बैठी है और मोदी जी चट्टान के रूप में खड़े हैं। जिस तरह से यह आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं था कि ये कोई पहला आंदोलन है, और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बाद में किसी ने नारे लगाए, वो एक अलग मामला है। यहां तो नारे भी लगे, हिंसा भी हुई, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो सब चलता रहा। अब इन लोगों की गिरफ्तारी से एक चीज तो साबित हो गया है कि अगर कोई हिंदू मास्टर स्ट्रोक के नाम पर इनको वोट देता रहा तो वो ठीक है, वो अपनी मांग नहीं कर सकता। इस आंदोलन को पूरी तरह से इन लोगों ने कुचलने की तैयारी कर ली है। अभी भी मैं जानता हूं ये रिहा होकर भी आएंगे तो यही कहेंगे कि इन्हें केजरीवाल ने जेल में डलवा दिया। जबकि सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं। एक मिनट, आप सभी नहीं, आप में से समझदार लोग जानते हैं। मास्टर स्ट्रोकवादी अभी भी यही जानते हैं कि वो सब केजरीवाल का किया कराया है। अब इसमें एक और भी खबर आ रही है जिसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हूं। शुभम मंगला, शायद उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शुभम मंगला हुए या जो बाकी लोग, इन्होंने कभी सरकार की नीतियों की खिलाफत नहीं की, लेकिन आज वही लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जो अपने ही लोगों को गिरफ्तार करवाती है। बाकी अगर ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, अपनी कार्यकर्ताओं के लिए वो सड़क पर भी उतर जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को सड़क से जेल में भेज देते हैं। अब कुछ लोग यहां पे ये भी सोचेंगे कि किसी मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है। आज भी अगर किसी को नरेंद्र मोदी से अगर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के रहते इस देश का कुछ भला होगा,
तो उसको फौरन किसी दिमागी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, अब तो कोई बचा नहीं। करबीर तोगड़िया से पूछिए, संजय विनायक जोशी से पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, राजनाथ सिंह से पूछिए। अब आप कहेंगे कि राजनाथ सिंह तो आज रक्षा मंत्री है ही, लेकिन राजनाथ सिंह का एक चर्चा आज हर जगह से गायब हो गया। पहले भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर होता था, जो एक टॉप मोस्ट लीडर का और दूसरा एक अध्यक्ष का, लेकिन आज जो इनके पोस्टर जारी होते हैं उसमें मोदी साहब और एक पार्टी अध्यक्ष, तीन तीन लोग के जारी होने लगे। इसका मतलब आप समझ गए, दो लोग ही आज इस पार्टी को चला रहे, जिनका मकसद ये है कि कैसे भी करके हिंदुओं को कुचल दो, ऐसा कर दो कि वो किसी भी हालात में ना रहे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो जितने भी हिंदुवादी संगठन थे लगभग उनको खत्म करवा दिया। जो आज है भी वो सोशल मीडिया तक सीमित है। बाकी जो सोशल मीडिया में जो भी सरकारी या दरबारी यूट्यूबर्स थे उनके ऊपर भी गाज गिर गई। उसमें एक बात आई थी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को लेकर, जो कि अश्वनी उपाध्याय ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। फिर भी कुछ लोगों को समस्या, वो समस्या क्यों हो रही थी? वो समस्या इसलिए हो रही थी कि मैं एकता को भंग कर रहा हूं। कोई आपसे आंदोलन करवाए, जय जयकारे लगाए, हुंकार लगाए और ऐन मौके पे भग जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें भी हुआ कि मैं एक एक करके हर राष्ट्रवादी को टारगेट कर रहा हूं। जो लोग नहीं गए वो भी फायदे में रहे। हो सकता है उन्हें पहले खबर मिल गई हो कि आप जाएंगे तो आप भी कुचले जाएंगे, जो कि बाकियों के साथ हो रहा है। एक बच्चे है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही। वो मांग करने वाले कौन लोग हैं? रजा एकेडमी। आजाद मैदान में जो हिंसा हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, आज तक रजा एकेडमी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अब आप कहेंगे कि आज तो उद्धव ठाकरे की सरकार, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे भी उस सरकार में शामिल थे और महान हिंदुवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? वो पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पिंकी चौधरी ने भी एक भावुक बात लिखी है कि हिंदुओं बस यही औकात है तुम्हारी, कि डासना देवी मंदिर में एक पिटाई का मामला विपक्ष सहित मीडिया में गूंज उठता है। उसी डासना मंदिर में एक संत के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। उसके बाद भी हम मूर्ख समझते हैं कि एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। जो लोग भी आज भी अगर ये सोचते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो ये कहीं से नहीं बनने जा रहा। अमेरिका जैसा कंट्री आज जिहाद से लड़ने की कंडीशन में नहीं है। जहां ये 10% को एक्सीड कर जाते हैं, वहां ये माइनॉरिटी रह ही नहीं जाते, वहां पे मेजोरिटी हो जाते हैं। तो भारत में तो 25% के अप्रॉक्स है, तो भारत कैसे कंट्रोल कर लेगा? खैर, भारत में तो इनको पोषित किया जा रहा है। अगर इनको पोषित किया नहीं जाता तो यहाँ के लोग ऐसी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर देते, लेकिन यहाँ की सरकारों को भरोसा जीतना है। जितने राष्ट्र विरोधी दंगे फसाद, धरना प्रदर्शन जो भी होते हैं, सबको खुली छूट मिली होती है, लेकिन राष्ट्र हित में कोई बात हो जो कि सबके लिए था, वहां लोगों को पकड़ पकड़ कर चिन्हित कर जेल में डाला जाता। तो जहां इस तरह का सिस्टम चल रहा हो, इससे तो एक चीज साबित हो ही जाता है कि नरेंद्र मोदी के एजेंडा में हिंदू और हिंदुत्व तो सिर्फ वोट तक के लिए सीमित है। बाकी उनका हिंदू और देश से कोई मतलब नहीं है। जब तक हिंदू है तभी तक ये देश है। आज जिस भारतवर्ष की बात आप करते हैं, सिर्फ हिंदू की वजह से, वरना ये देश तो होगा, लेकिन किस हालात में होगा उसको आम लोग आज इमेजिन नहीं करना चाहते। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।